एक महीने तक चले सियासी रस्साकस्सी के बाद अब झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। राज्य की कई हॉट सीटों की तरह ही रांची की सिल्ली विधानसभा सीट पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि यहां से राज्य के कद्दावर नेता और आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो उम्मीदवार हैं। तो जेएमएम के पूर्व विधायक अमित महतो के साथ जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने अपने खास सिपाही देवेंद्र नाथ महतो को चुनावी दंगल में उतारा है। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम के बाद देवेंद्र नाथ की चर्चा सबसे ज्यादा रही, लेकिन अब तक के रुझान में सिल्ली सीट जेएमएम के खाते में जाती दिख रही है। दूसरे नंबर पर आजसू के सुदेश महतो हैं, तो वहीं तीसरे नंबर पर जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो हैं। बता दें कि पिछले कई चुनावों में यहां मुख्य मुकाबले में आजसू और जेएमएम ही रही है। सुदेश महतो कई बार इस क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, तो वहीं अमित महतो साल 2014 में विधायक बने। फिर सदस्यता जाने के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी सीमा महतो ने सुदेश महतो को हराया। इसी साल जयराम महतो की पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिली थी और अपने पहले विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम ने झारखंड की 81 सीटों में से 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जयराम महतो के बाद देवेंद्र नाथ महतो ही सबसे ज्यादा वोट बटोरने में सफल हो पाए थे। देवेंद्र साल 2019 में भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं। बता दें कि झारखंड के परिणाम आने से पहले तक जेएलकेएम को लड़ाई में बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। लाइव हिंदुस्तान की टीम ने सिल्ली जाकर देवेंद्र नाथ महतो से खास बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने सिल्ली में बदलाव की बात भी कही थी। मैं सिल्ली विधानसभा में हूं और यहाँ के एक चर्चित प्रत्याशी अभी मेरे साथ हैं, देवेंद्र महतो। बहुत ज्यादा चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान से भी थी और इस बार भी मैं इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार ये मुझे पकड़ में आ गए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके का कॉन्फिडेंस है, किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर ये चुनाव में उतरे हैं, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। पहले तो देवेंद्र जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किस तरीके की तैयारी है इस बार? ये आपके तमाम दर्शकों को हम जोहार करते हैं। और पिछले बार जब चुनाव में लोकसभा के दौरान जब हम जेल के अंदर थे, हम सशरीर उपस्थित होकर आमने सामने से हम वोट भी नहीं मांग पाए थे। उसके बावजूद सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से 50,000 वोट और पूरे रांची लोकसभा से 1.5 लाख के आसपास वोट था। और पिछला बार ना कोई जिला कमेटी, ना प्रखंड कमेटी, ना पंचायत स्तर का कमेटी, ना बूथ स्तर का कमेटी के बावजूद सिर्फ और सिर्फ हम लोग का विचार, हम लोग का संघर्ष, हम लोग का आंदोलन, हम लोग जो यहाँ के हित के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं सिर्फ उसी के कारण, और उस संघर्ष को हम लोग और बढ़ाते हुए लोकसभा के बाद, चूंकि मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हम हॉस्पिटलाइज हुए, फिर जेल तक का सफर हुआ, लाठीचार्ज, एफआईआर सब कुछ हो गया, तो विचार तो और कठोर रूप से हम उसी संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चुनाव के दौरान कई ऑफर को भी हमने ठुकराया है, तो इस बार और मजबूती से लड़ रहे हैं। हम लोग का बूथ स्तर तक का कमेटी पूरी तरह तैयार है। क्या ऑफर मिल रहा था, क्या कुछ अगर बताना चाहें तो? देखिए, चूंकि यह जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, ये 5 साल पूरी चर्चित रहता है, ये हॉट सीट माना जाता है। एक पार्टी का सुप्रीमो रहते हैं, तो यहाँ दमखम से लड़ना हर पार्टी का एक सपना होता है। तो सत्ता पक्ष का कोई कैंडिडेट भी नहीं था, तो सत्ता पक्ष के माध्यम से लगातार हमको संपर्क किया जा रहा था, लेकिन सारे ऑफर को हमने ठुकरा दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपना विचारधारा सिद्धांत के लिए। अन्यथा एक रातों रात मेरे पास गाड़ी होता, फ्लैट होता, अपार्टमेंट होता। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक जो चर्चा होती है लगातार, मैं थोड़ा ये भी घूम भी रहा था, जितने भी आजसू का या फिर आपके जो विरोधी भी हैं, वो कहते हैं सिल्ली मॉडल क्या है। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जिसके बारे में मैं डुमरी में भी था, वहां भी जो आजसू के कार्यकर्ता था वो लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, आप जाके मॉडल देखिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या है ये मॉडल, क्या जिसकी वो इतना दम भर रहे हैं? जो लोग सिल्ली मॉडल की बात करते हैं और बाहर अदर विधानसभा में जाके जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम इसी रोड में आपको लेके चलेंगे। यही लोहादा पंचायत में आपका एक पिसका मतलब कि एक छोटा सा नदी है, नहर जैसा है, पोटका सतिया है, वहां पे कम से कम 8 चेक डैम बना हुआ है। एक भी चेक डैम का गेट नहीं मिलेगा, सब चोरी हो गया। यही सिल्ली का मॉडल है। आपका एक भी मशीन नहीं है, सब चोरी हो गया। यही सिल्ली का मॉडल है। अब सिल्ली का मॉडल की बात करें, कोई भी जनता को पूछिए, किसी भी ब्लॉक में जाए, थाना में जाए, बिना लेन देन का कोई सुनता नहीं है, कुछ काम नहीं होता है। सिल्ली का एकमात्र रोजगार का साधन हिंडाल्को, जिस शर्त, जिस एग्रीमेंट के साथ उन्होंने भूमि अधिग्रहण किया था, एक भी लाइन पालन नहीं कर रहा है। ये सिल्ली का मॉडल है। अब जाइए इधर का गांव कहीं रोड नहीं है, पुल नहीं है, लोग चलने का स्थिति नहीं है, सिर्फ एक
प्रमुख रोड को काला करके चकचका दीजिएगा तो उससे सिल्ली का मॉडल आप तय नहीं कर सकते जी। हैं। अब यहाँ हाथी का आतंक से प्रभावित यह क्षेत्र सारे मैंने यहाँ के सभी किसानों का फसल को रौंद दिया जा रहा है, जान तक मारा जा रहा है, लेकिन आज तक हाथी को सेपरेट सुविधा कर लोगों का सुरक्षा को लेकर के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या ये सिल्ली का मॉडल है? आज इस क्षेत्र में 3 प्रमुख नदी है, कांची नदी है, राड़ू नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, फिर भी यहाँ आजीविका कृषि होता है, यहाँ व्यवसाय कृषि को लाया नहीं गया है। आधा क्षेत्र है वन क्षेत्र आता है, लेकिन अभी भी वन क्षेत्र के लिए ना पशुपालन का व्यवस्था किया गया है, ना उधर आपका ये लाह का विशेष रूप से व्यवसाय का बढ़ावा गया है। तो हम लोग सिल्ली का मॉडल गांव में बैठ के तैयार किए हैं, खेत पे बैठ के तैयार किए हैं, जंगल के बीच में जाकर के तैयार किए हैं, पहाड़ के ऊपर बैठ के तैयार किए हैं कि यहाँ पे शिक्षा के लिए हम लोग ST SC OBC के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे और राहेर सोनाहतू में डिग्री कॉलेज खोलेंगे और सिल्ली में जो डिग्री कॉलेज है उसमें सभी विषयों का पढ़ाई करेंगे और हर एक स्कूल में जाएंगे प्राथमिक स्कूल को बढ़िया करने के लिए और सीधे सिलेबस जांच करेंगे। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई नहीं होगा, टीचर का क्लास लेंगे। और इसके अलावा स्वास्थ्य पर हम बात करेंगे। यहाँ पे एक 100 बेड वाला ब्लड बैंक सुविधा के साथ मूलभूत सुविधाएं, क्या आप जो जिस तरीके की दावा करेंगे मूलभूत सुविधाओं का भी बहुत ज्यादा क्या दिक्कतें हैं क्या? बहुत अभाव है। अब ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिएगा किसान का हालत क्या है। एक बारिश नहीं होता है, एकमात्र धान का खेती होता है, वो भी खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। थोड़ा सा अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मैं अगर बड़े अगर 3-4 आप बड़े मुद्दे गिना सकें खासतौर पर सिल्ली के, क्या वो मुद्दे आपको लगते हैं जो जिस वजह से जिनको लेकर आप जनता के बीच जा भी रहे हैं? जी बिल्कुल, हम 17 काम को लेकर के जनता के सिल्ली का गिना सके आप तो? 20 जी 17 का 17 हम गिना सकते हैं। पहला हमारा 3 प्रमुख जो नदी है, कांची नदी, राड़ू नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये तीनों नदी पर जगह अगर हम सिंचाई का साधन उपलब्ध कराएंगे तो पूरा सिल्ली विधानसभा का हर एक खेत का कोना में पानी पहुंचेगा। इसका मेरा पहला मुद्दा है कि राड़ू नदी का जो डुमरगढ़ी प्रोजेक्ट है जोना में, वहाँ पे हर हाल में डैम बना के रखेंगे और उससे पूरा जोना क्षेत्र, आधा सिल्ली का क्षेत्र और सोनाहतू क्षेत्र तक भारी बहुत बड़ा एरिया में वहाँ पानी पहुँच जाएगा। उसी राड़ू नदी में हम सोचे पतराहातू और आपका पोगड़ा के बीच में एक लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे। बाकी क्षेत्र में उधर पूरा इलाका, कुछ सोनाहतू का, सिल्ली राहे इलाका का पानी का मतलब व्यवस्था हो जाएगा, सिंचाई का व्यवस्था हो जाएगा। सिंचाई के लिए हम स्वर्णरेखा नदी पर, हलमात पर और आपका मरंगकिरी पर दो जगह पर लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे और इससे सिल्ली का पूरा बाकी क्षेत्र और सोनाहतू का पूरा पूर्वी क्षेत्र में पूरा हर खेत बाड़ी में पानी पहुंच जाएगा। और इतना सिंचाई का साधन करने के बाद बाकी पार्टियों की तरह हमारा जो संघर्षशील क्रांतिकारी साथी है, ये BDO CO के आगे पीछे नहीं घूमेगा। जो खेत में पानी पहुंचाएंगे, 1 साल में 4 खेती होगा। खेत में जो है कि हम लोग खेत तक हम लोग डिलीवरी करेंगे, बीज, खाद और उसका फसल को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके उसको हम लोग बाहर तक भेजेंगे और किसान को भी उन्नति करेंगे। और हमारा केडर को भी 1 लाख केडर को महीना में जो है कि उसको रोजगार और स्वरोजगार भी देने का काम करेंगे।